ईशा उपनिषद, जिसे ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं, वेदांत दर्शन का एक अनमोल रत्न है। ये केवल 18 श्लोकों में जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को समेटे हुए हैं। आज हम इस ज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे, जहां हर श्लोक एक नया आयाम खोलता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस पहले श्लोक से ही उपनिषद हमें बताता है कि इस संसार की हर चीज ईश्वर से व्याप्त है। ये कोई सामान्य दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ में वही परमात्मा है, तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। उपनिषद कहता है कि त्याग के साथ भोग करो। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन इसमें गहरा अर्थ छुपा है। जब हम जानते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, तो हम बिना आसक्ति के सब कुछ का उपयोग कर सकते हैं। ये वैराग्य नहीं, बल्कि सच्चा योग है। प्रशांत, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ईशा उपनिषद केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि व्यावहारिक जीवन की राह भी दिखाता है। ये बताता है कि कैसे हम संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रह सकते हैं। ये कोई भागने की शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन को पूर्णता से जीने की कला है। उपनिषद में कर्म और ज्ञान का अद्भुत संयोजन है। ये कहता है कि 100 साल तक जीना चाहते हो तो कर्म करते रहो, लेकिन कर्म तुम्हें बांधे नहीं। ये संदेश आज के युग में और भी प्रासंगिक है, जब हम सभी व्यस्त जीवन जी रहे हैं। विद्या और अविद्या के बारे में उपनिषद की शिक्षा बहुत गहरी है। ये कहता है कि दोनों को जानना जरूरी है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान से काम नहीं चलता, व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए, और केवल व्यावहारिक ज्ञान से भी जीवन अधूरा रह जाता है। उपनिषद में मृत्यु के बाद की यात्रा का भी वर्णन है। ये बताता है कि आत्मा कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचती है। लेकिन ये केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं है, बल्कि जीवन में ही मोक्ष पाने की राह भी दिखाता है। सूर्य की प्रार्थना में उपनिषद कहता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका है। ये प्रतीकात्मक भाषा में कह रहा है कि सत्य को पाने के लिए माया के आवरण को हटाना पड़ता है। ईशा उपनिषद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जटिल दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। ये ना तो संसार का त्याग करने को कहता है, और ना ही पूरी तरह भोग में डूबने को। ये मध्यम मार्ग दिखाता है, जहां संसार में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। अंत में ईशा उपनिषद हमें ये संदेश देता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, तो सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। यही है वो ज्ञान जो हमें सच्ची शांति और आनंद देता है।